पहला कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम जिसके लिए प्रोमिनेंटली कैट को कंडक्ट किया जाता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है। पहले देखा होगा मैंने गलती से पीजीडीएम लिख दिया था, अर्लियर इट वाज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, लेकिन बाद में आईएम्स को हमने यूनिवर्सिटी, मतलब हमने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया, तो अब उनका प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कहलाता है। एंड तुम देखोगे कि इनके प्रोग्राम के आगे जनरली ये दे डोंट राइट एमबीए अभी, सिंस चूंकि नए आईएम्स कुछ कुछ हैं तो वो लिखना शुरू कर चुके हैं एमबीए, बट बेसिकली दे डोंट राइट एमबीए। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कभी कभी तुम देखोगे मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, कभी कभी देखोगे तुम मास्टर्स प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो बेसिकली आईएम का है। ये इन सारे कोर्सेज में थोड़ा बहुत एटीट्यूड का और नेचर का डिफरेंस होता है, ऑल्दो मतलब यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एटीट्यूड का डिफरेंस क्या होता है। तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट बेसिकली अभी ये समझो कि जिसको आप वेल नोन एमबीए प्रोग्राम जानते हो, है ना, जो सीनियर आईएम्स में इट इज स्टिल कॉल्ड पीजीपीएम प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और सीनियर आईएम्स में पीजीपीएम होता है, नए आईएम्स में दे हैव आल्सो स्टार्टेड इट कॉलिंग इट एमबीए। तो ये इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपका एनी ग्रेजुएशन, है ना, चाहे वो 3 ईयर का हो, 4 ईयर का हो, 5 ईयर का हो, और एक्स्ट्रा अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है दैट डजेंट मैटर, लेकिन एलिजिबिलिटी जो है वो कोई भी ग्रेजुएशन है। एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन सब्जेक्ट्स कि कौन से सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो। आप संस्कृत से ग्रेजुएट हो तब भी आप आईएम का एग्ज़ाम दे सकते हो, और आप टेक्निकल और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हो तब भी आप आईएम का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये सबके लिए होता है। तो आप देखोगे जब आप फॉर्म भरोगे तो यू विल फाइंड कि नंबर ऑफ कोर्सेज में हर कॉलेज के लिए के सामने एक पीजीपीएम का भी प्रोग्राम रहता है, पीजीपीएम अहमदाबाद, पीजीपीएम बैंगलोर, पीजीपीएम कलकत्ता, ऐसे करके उनके नाम रहते हैं। तो आप ऑफ कोर्स जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो ये तो टिक करोगे ही सारा। कुछ कोर्सेज हैं जो स्पेशल नेचर के हैं, जो कुछ कुछ जगहों पे, जैसे स्पेशल नेचर के पीजीपीएम प्रोग्राम है, जैसे ये रूरल मैनेजमेंट हो गया, ये एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट हो गया, ये पब्लिक पॉलिसी हो गया, ऐसे ही सस्टेनेबल मैनेजमेंट का कोर्स है। सिमिलरली एचआर का भी कोर्स है जो कि आईएम रांची में है। तो ये स्पेशल पीजीपीएम प्रोग्राम है जिस जो आईएम से ही है। तो इसके लिए भी आपको कैट में आपको, तो ये सारे भी अगर आप जहाँ पे देखो तो इसको टिक कर देना, क्योंकि सिंस यू आर गिविंग द एग्जाम तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन एप्लीकेशंस, तो आप सबके लिए टिक कर सकते हो। तो स्पेशल पीजीपीएम प्रोग्राम जो है ये फेमस है, हो सकता है इस साल से किसी आईएम ने नया भी निकाला हो, है ना, तो वो फॉर्म भरते वक्त ही पता चलेगा कि व्हाट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो जब 17-18 आईएम्स हैं तो सबके ऊपर रिसर्च आदमी करता नहीं हमेशा, अदरवाइज, लेकिन ये सारे फेमस है जो पहले से चलते आ रहे हैं। ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो लखनऊ का है, ये न्यू दिल्ली सेंटर पे होता है, मतलब आईएम लखनऊ का जो एनसीआर कैंपस है। तो यू मे फाइंड कि कई बच्चे जो होते हैं जो दिल्ली में ही पढ़ना चाहते हैं और आईएम में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि आप दिल्ली में ही रहोगे, है ना, और आईएम के भी स्टूडेंट होंगे। तो आईएम लखनऊ का जो नोएडा सेंटर है वो तो इकलौता ऑप्शन जो आपके लिए है टू बी इन दिल्ली एंड स्टडी फुल टाइम रेगुलर मैनेजमेंट प्रोग्राम इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ओनली, और द रेस्ट अदर प्रोग्राम्स आर इन देयर रिस्पेक्टिव कैंपस। ठीक है, अब पीजीडीएम और सिमिलर प्रोग्राम, एमबीए बोल लो, पीजीडीएम बोल लो, पीजीपीएम बोल लो, है ना, पीजी मतलब सारे प्रोग्राम जो नॉन एमबीए कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें आपका मेजर अगर प्राइवेट वाला ही देखा जाए तो एमडीआई है ना, फिर और भी कई सारे हैं जैसे आईएमटी है, एसपी जैन है, जमनालाल बजाज है ना, इवन एक्सेल आरआई जो अर्लियर दे यूज टू टेक जस्ट जैट का स्कोर, बट नाउ एक्सएलआरआई आल्सो टेक्स कैट स्कोर। ठीक है, तो कैट आईएम्स ने जैट स्कोर नहीं लेना शुरू किया, बट एक्सएलआरआई ने कैट स्कोर लेना शुरू कर दिया। तो मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया के ऑलमोस्ट एवरीवन टेक्स कैट स्कोर। तो कैट स्कोर इसीलिए, कैट जो थोड़ा यूनिवर्सल एग्जाम है तो आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप ये वाला
जैसे एक्सेल आरआई में भी जाना चाहते हो तो आप अच्छे कैट में स्कोर कर दो तो एक्सेल आरआई का भी कॉल आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या है कि ये सारे जैसे भी हैं जो कैट भी लेते हैं और जेट भी लेते हैं, मतलब बहुत सारे कॉलेज, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे एमडीआई है ना, जैसे एमडीआई है, फिर आईआईटी का एमबीए है। अब आईआईटी के एमबीए में तुम्हें ये याद रखना है कि ऑल द आईआईटी एमबीएस यहाँ पे 4 ईयर डिग्री आपका होना चाहिए, इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, इधर 4 ईयर डिग्री और एमएससी कोर्स आपका होना चाहिए, तब भी वो आप एलिजिबल हो गए इन कॉलेजेस के लिए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप कैट स्किप करते हो कि चलो हम कैट नहीं देंगे, हम सिर्फ जैट देंगे एमबीए के लिए, तो यू विल बी मिसिंग आईएम्स, ठीक है। आप अगर जैट दोगे तो आप ये मिस करोगे, ये मिस करोगे, है ना, बट और ये मिस करोगे एमडीआई और आईआईटी के जो एमबीएस हैं। रेस्ट एवरी कॉलेज, जैसे चाहे वो आईएमटी हो या फिर ग्रेट लेक हो, जितने भी बाकी कॉलेजेस हैं, दे आल्सो टेक जैट स्कोर एज पर देयर एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन आईएम कॉलेजेस बट एक्सक्लूसिव फ्रॉम कैट स्कोर से जहाँ पे एडमिशन होता है। फिर आपका आता है पीजीपीएक्स प्रोग्राम। ऑल्दो एग्जीक्यूटिव एमबीए का जो कोर्स है आईएम्स में वो जीमेट स्कोर से होता है 5 ईयर के वर्क एक्स के बाद, बट ये लोगों ने आजकल या समझो कि कुछ सालों से ऐसा चल रहा है कि 1 ईयर का पीजीपीएक्स प्रोग्राम भी है जो मिनिमम 2 ईयर के वर्क एक्स के बाद आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल्दो ये पीजीपीएक्स प्रोग्राम जो फेमस है वो शिलोंग कैंपस से है ना, आईएम शिलोंग कैंपस से, वो भी इंडिया चाइना मिक्स पीजीपीएक्स प्रोग्राम हुआ करता था, जो मिनिमम 2 साल के वर्क एक्स के बाद 1 ईयर का प्रोग्राम होता था वो, है ना। एंड देयर आर फ्यू अदर, जैसे आईएम रोहतक भी लेके आया है, तो कुछ ऐसे आईएम्स भी इस बार से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं पीजीपीएक्स प्रोग्राम जो 2 साल के वर्क एक्स के बाद 1 साल का होगा। तो ऐसे कोई लोग जिनका 2 साल का वर्क एक्स है, दे डोंट वांट टू गो फॉर 2 ईयर ऑफ एमबीए, तो दे कैन प्रेफर यार हैव दिस पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर ऑफ पीजीपीएक्स। और ये 1 ईयर ऑफ पीजीपीएक्स इंडिया में अब चूंकि बहुत फेमस हो रहा है, स्पेशली ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट जो है ना, इन लोगों ने इसको बहुत फेमस किया है। ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट का जो इनको पीजीपीएक्स नहीं लिखते हैं, ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट इसको लिखता है पीजीपीएम ही लिखता है ना, बट दिस इज 1 ईयर कोर्स, ठीक है, 1 ईयर कोर्स। और इसी के ग्रेट लेक जैसा ही एसपी जैन मुंबई ने भी इसको लॉन्च किया हुआ है। आई होप एवरीबडी इज लिस्टिंग। अनम तुम हो यहाँ पे? ओके, आई एम सीइंग, ओके यू आर हियर, तो ध्यान से Yes, sir. देखना। आक्षी तुम भी होगी? Yes, sir. वर्केक्स वाले लोगों को मैं खोज रहा था ना कि जिनके पास वर्केक्स है वो कम से कम इसको ध्यान से सुन ले। ऋषभ तुम भी ध्यान से सुन लेना, एवरीबॉडी हु इज वर्किंग, है ना। रुचिका इसमें नहीं है बट उसको चलो ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, ये अपलोड दिस। तो ये जो ग्रेट लेक या पीजी एसपी जैन है, इन लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत फेमस किया है, स्पेशली ग्रेट लेक ने बहुत फेमस किया है। ग्रेट लेक का 1 ईयर प्रोग्राम इज वेरी फेमस इन स्टूडेंट कम्युनिटी, जिनके पास भी 2 साल का, हमारे कई स्टूडेंट इसमें गए हुए हैं, स्पेशली चेन्नई कैंपस में भी और गुड़गांव कैंपस में भी। एंड हाउ दे टेक स्टूडेंट इज लाइक कि वो क्या करते हैं, तुम्हारा स्कोर आया जैसे 80+ परसेंटाइल स्कोर आ गया, ठीक है, तो वो इंटरव्यू लेंगे और अगर वो तुम्हें देखेंगे ना कि आपको प्लेस्ड करा सकते हैं, तभी वो इनरोलमेंट लेते हैं। तो बेसिकली दे जस्ट हायर यू, मतलब बेसिकली एडमिशन नहीं बोलते एमबीए कॉलेजेस में, हम ऐसे बोलते हैं कि एमबीए कॉलेज हायर्स यू। ये तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में वी स्टिल टेल की एडमिशन प्रोसेस, बट अगर तुम किसी बाहर की यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम देखोगे ना, तो वहाँ लिखा रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ऑल्दो सिंस मेनी ईयर्स अब इंडियन कम्युनिटी के बच्चे जो है वो बाहर अप्लाई ज़्यादा करना शुरू कर दिए हैं, तो नाउ दे हैव आल्सो चेंज कि रिक्रूटमेंट को एडमिशन लिखते हैं, बट सिंस देयर एटीट्यूड फॉर एमबीए स्टूडेंट्स की वो आपसे काम कराना चाहते हैं, तो वो ये नहीं लिखते कि हम आपको पढ़ाएंगे, वो ये लिखते हैं कि आपको इन्वॉल्व होना है कॉलेज के प्रोसेस में, तो वो इसलिए दे राइट इट ऑलवेज राइट इट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो ग्रेट लेक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऐसे है कि अगर वो आपको प्लेस्ड करा पाएंगे आपके पैकेज के हिसाब से या आपके करंट जॉब के हिसाब से, तभी वो एडमिशन देते हैं, वरना नहीं भी देते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट स्कोर, है ना, जो आपकी करंट प्रोफाइल है वो भी बहुत मैटर करती है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए।
और इस साल से कुछ और भी अच्छे कॉलेजेस जो हैं दे विल लॉन्च दिस पीजीपीएक्स प्रोग्राम। तो कोविड सिचुएशन में इन्होंने नोटिफाई नहीं किया होगा, बट कैट स्कोर के थ्रू वो लेंगे। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जिसको जनरली वी इग्नोर। फेलोशिप फ्रॉम आईएम इज इक्विवेलेंट टू पीएचडी। अब तो इनको इनफैक्ट यूजीसी ने भी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या पार्लियामेंट ने समझो कि इस फेलोशिप को पीएचडी कंसिडर करते हैं। एंड द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ दिस फेलोशिप प्रोग्राम इज, मतलब दिस द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप प्रोग्राम इज कि इसके लिए पीएचडी के लिए बेसिकली क्या एमफिल या एमए पीजी होता है रिक्रूटमेंट जनरली। यहाँ पे फेलोशिप की जो रिक्वायरमेंट है इट कुड बी योर बीटेक, और मतलब किसी एमए प्रोग्राम या एमएससी है तो आप हैं ही इसके लिए एलिजिबल। अगर आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और कुछ स्पेसिफाइड डिग्री है, जैसे 4 ईयर में आपका एमबीबीएस है, बीटेक है, एग्रीकल्चरल है, बायोटेक है, ऐसे अगर कोर्सेज हैं आपके 4 ईयर के लिए, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर फेलोशिप। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड मतलब दैट शुड बी नोटिस्ड हियर इज कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये बेसिकली 4 ईयर का होता है, एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस फेलोशिप प्रोग्राम। ये बेसिकली आपको स्कॉलरशिप मिलता है वहाँ पे, और विदाउट एनी नेट और जेआरएफ क्वालिफिकेशन। तो इस फेलोशिप में अगर आप इनरोल होते हो तो इंडिया में अगर पीएचडी के लिए पैसा लेना है तुम्हें, तो या तो जेआरएफ क्वालिफाई करो विच इज वेरी टफ, या फिर फेलोशिप करो। तो तुम देखोगे ना कि एक साल में मैनेजमेंट में मान लो कि 10 लोगों को ऑफर होता है जेआरएफ, बट फेलोशिप प्रोग्राम है तो अगर मान लो कि 15 आईएम्स में फेलोशिप प्रोग्राम हो रही है और एक जगह मतलब ऑन एवरेज मान लो 15 सीट्स हैं, तो 225 फेलोशिप ये प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट में दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर बीटेक और एनी 4 ईयर 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम। तो वो इसके लिए आप जा सकते हो। तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा 4 ईयर की, वो कंटिन्यूस कॉलेज स्टडी होगी, है ना। उसके बाद यू कैन गेट प्लेस्ड ऑल्सो विद द पीजी प्रोग्राम स्टूडेंट्स, और यू कैन ऑप्ट फॉर रिसर्च और अदर प्रोफाइल्स, जैसे किसी बड़े यूनिवर्सिटी में टीचर, जैसे तुम कई सारे आईएम्स के फेलोशिप वाले उसके एलुमनाई को देखोगे कि यूरोप में कई सारे जगहों पे दे हैव स्टार्टेड टीचिंग। तो बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड स्कूल, बिजनेस स्कूल्स में भी आईएम के फेलोज जो है वो टीचिंग करते हैं। और कई सारी प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, जैसे मैकेंजी की नॉलेज रिसोर्स सेंटर है, KRC करके उनका एक विंग है मैकेंजी की, तो वो भी उनका जो प्लेसमेंट लेने आते हैं वो आईएम में, उसके लिए तो फेलोशिप प्रोग्राम्स वाले को ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फेलोशिप है विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप बीटेक हैं, 4 ईयर के कोई भी डिग्री होल्डर है, 5 ईयर डिग्री होल्डर है, पीजी प्रोग्राम आपने कर रखा है, तो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप प्रोग्राम ऑल्सो। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, आप उसमें टिक कर दो अभी, एंड वी कैन अहेड, आगे चल के हम देखेंगे कि क्या उसका कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए ऑप्शंस कभी ना कभी हो सकता है कि आपको यूज करना पड़ जाए। तो उसके बाद आपका कुछ प्रोग्राम जो है जो सोशल सेक्टर बेस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें तो आईएम्स ने तो ये, जैसे ये रूरल मैनेजमेंट है या फिर एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट है या पब्लिक पॉलिसी है आईएम बैंगलोर का, ये सब तो है ही सोशल सेक्टर। कुछ बाहर के कॉलेजेस भी हैं, मतलब बाहर मतलब नॉन आईएम कॉलेजेस भी हैं जो सोशल सेक्टर के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आपको देंगे, मतलब ऑफर करते हैं विद कैट स्कोर। उसमें आपका एरमा हो गया, ठीक है, उसमें आपका IIFM हो गया। अब ये चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को डेवलपमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट है या इन्वायरमेंट में या फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है, तब भी आप कैट का एप्लीकेशन कर सकते हो। इवन दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड लिबरल आर्ट्स मैनेजमेंट, है ना, लिबरल आर्ट्स बेस्ड मैनेजमेंट ऐसा करके उस प्रोग्राम का नाम है, विच इज़ फ्रॉम IIM इंदौर। तो ऑल्दो मैं IIM इंदौर बहुत प्रेफर नहीं करता बिकॉज दे हैव स्टार्टेड लाइक फैक्ट्री, वो बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च कर दिए हैं तो बहुत क्राउडेड स्पेस हो गया है, बट दे हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। तो आप इरमा या IFM पे जा सकते हो। इरमा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इन इंडिया फॉर मैनेजमेंट। IFM क्या है, ये गवर्नमेंट का है, प्लेसमेंट्स वगैरह थोड़ा सा खराब है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सोशल सेक्टर, क्योंकि इसके फी कम है और प्लेसमेंट 100% है। तो आपका कैरियर जो है यहाँ से अच्छा निकल सकता है, बन सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट MBA और MBA प्रोग्राम। इसमें ये वर्ड से ही तुम डिफरेंस निकाल सकते हो
दिस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ये मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो इंडिया जैसी कंट्री में या बहुत बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट कम एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि दे आर टू बिग टू ब्रिंग इनोवेशन, दे आर टू बिग टू ब्रिंग ऑपरेशनल चेंज एवरी टाइम। तो वहाँ पे जो भी ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस है उसको एडमिनिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एमबीए प्रोग्राम का फीचर ये होता है कि बड़ी बड़ी बिजनेसेस को कैसे संभाला जाए, एचआर पॉलिसीज कैसी बनाई जाए बड़े बड़े बिजनेस के लिए, या फिर ऑपरेशंस कैसे मैनेज किया जाए, तो उस वैसे एमबीए प्रोग्राम को हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जब थोड़ा एमबीए प्रोग्राम या बिजनेस प्रोग्राम का नेचर ये हो जाता है कि वो इनोवेशन पे या फिर सप्लाई चेन पे या फिर डिस्रप्टिव इनोवेशन पे, एंटरप्रेन्योरियल उस पे, स्मॉल बिजनेस पे, इन सब पे ध्यान देते हैं, तो उसको हम मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। और इसी में मास्टर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट जब बोलते हैं तो ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ये बिजनेस से लेना देना ही नहीं है। मतलब इस प्रोग्राम में यू बेसिकली लर्न मैनेजमेंट, उसका एप्लीकेशन आप जहां भी करो। तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एज अ स्किल, मैनेजमेंट एज अ क्या बोलेंगे उसको, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन इज हाईली एक्सप्लॉइटेड बाय बिजनेस वर्ल्ड ओनली। होता क्या है कि तुम देखोगे, मैं तुम्हें एक फन फैक्ट भी बताता हूँ, और ये फन क्या मतलब ये बहुत ही मुझे पिंच करता है। तुम जनरली जितने भी कम्युनिस्ट या लिबरल आर्ट्स या जितने भी सोशल सेक्टर के लीडर्स को बोलोगे ना, दे हेट मैनेजमेंट। वो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट क्या है, वो एक्सप्लॉइट करता है लोगों को। अरे मैनेजमेंट इन इटसेल्फ अ स्किल और इन एटीट्यूड जहाँ पे आप वर्क को इफेक्टिवली फिनिश करना सीखते हो, है ना, मतलब गेटिंग थिंग्स डन और राइटली डन, है ना, वो चीज आपकी मैनेजमेंट है। अब सिंस बिजनेस पीपल या कॉरपोरेट्स जो है वो मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो तुम देखोगे कि अब सोचो कि एक एक कंपनी है जो 200 करोड़ की मान लो बिजनेस करती है, ठीक है, दे विल हायर एटलीस्ट 5 to 10 MBA स्टूडेंट्स, हाईली क्वालिफाइड MBA स्टूडेंट्स टू रन द शो। बट गवर्नमेंट जो है वो कई हजार करोड़ पे डील करती है, ठीक है, कई हजार करोड़ पे डील करती है, देन स्टिल दे डोंट हैव प्रॉपर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स इन देयर विंग। तो बेसिकली एज अ गवर्नमेंट सेक्टर, एज मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में या सोशल सेक्टर के कंपनीज में या एनजीओज में देखोगे कि हम मैनेजमेंट वालों को उतना वो नहीं देते, या मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो ये एक फ्लॉ इन थिंकिंग है फ्रॉम सोशल वर्क या सोशल साइंस स्टूडेंट। तो जब हम लोग टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, तो हम ये बात पिच कराते हैं कि आप लोग अपने कॉलेज में इंटरव्यू में ये बोलो कि वेयर डू वी मिस इन इन रनिंग द शो, और इन इन डेवलपिंग, ये कैटलिस्ट बनने में या डेवलपमेंट सेक्टर में इफेक्टिवनेस लाने में हम कहाँ मिस करते हैं। वी मिस इन अप्लाइंग द मैनेजमेंट फिलोसफी इन इट। एक कंपनी मैनेजमेंट फिलोसफी को यूज करके, मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करके मतलब अपने रेवेन्यू में, अपने ग्रोथ में, अपने एस्टेब्लिशमेंट में इतना इफेक्टिव होती है। बट सोशल साइंस की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जस्ट बिकॉज दे इग्नोर मैनेजमेंट एज ए टूल टू डेवलपमेंट, है ना, वो इस इग्नोरेंस के चक्कर में उन सोशल साइंस के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो जो ये प्रोग्राम है मास्टर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, यही प्रोग्राम बेसिकली इट वाज, जब इंडिया में जब मैनेजमेंट प्रोग्राम सबसे पहले आया, मतलब जैसे अगर आईएम अहमदाबाद में सबसे पहले, तो आईएम अहमदाबाद क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, इट वाज टू इस्टेब्लिश एज अ रिसर्च सेंटर फॉर पब्लिक सेक्टर के मैनेजमेंट के लिए, कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी को हम मैनेजमेंट सपोर्ट करें। बाद में दे स्टार्टेड अ पीजी प्रोग्राम, जिसको बाद में इतने अच्छे से ट्रेन करते थे कि इंडस्ट्री सपोर्ट करने लगी, इंडस्ट्री हायर करने लगी, प्लेसमेंट्स मिलने लगे। तो नाउ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हैज बिकम, yeah, now it is being known as MBA provider or MBA college, but basically it was a research institution basically to help all the public sector companies। ठीक है। तो अब तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी अभी तक कि जो भी लोग ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और ये फोटो भी आपके पास है ही, है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आप पीजीपीएम प्रोग्राम तो सारे कर ही दोगे, साथ में स्पेशल वाले भी सारे कर देना, है ना, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप अप्लाई कर दोगे तो वो काउंट नहीं होता है कि आपने ये भी क्यों किया, ये भी क्यों किया, है ना। फिर ये दोनों जो बाहर वाले हैं तो ये पूछते हैं कि आप नॉन आईएम्स के लिए अप्लाई करोगे कि नहीं, तो आप उसमें टिक कर देना, बट यहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते कैट में।
पीजीपीएक्स के लिए देख लेना, अगर एलिजिबिलिटी तुम्हारी बनती है तो तुम चाहो तो तुम कर लेना, बट इसमें हम वो नहीं देखेंगे। मतलब तुम देख सकते हो कि कौन कौन से पीजीपीएक्स प्रोग्राम है तुम्हारी एलिजिबिलिटी बनती है। तो कहीं 2 साल का या कहीं 3 साल का, अगर अलग अलग टाइप ऑफ वर्क है तो कहीं पे आप रहोगे एलिजिबल, कहीं पे नहीं रहोगे। इसके लिए भी तुम्हें यहाँ भरने की जरूरत नहीं है। और फेलोशिप के लिए देख लेना, इफ यू हैव डन योर पीजी प्रोग्राम, एमबीए सॉरी कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम आपने किया है या फिर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम आपने किया है, तो फेलोशिप पे भी सब पे टिक कर देना, एवरी फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ ऑल द कॉलेजेस। ठीक है। बाकी ये सोशल सेक्टर के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये हम बाद में अप्लाई कराएंगे। व्हेन आर दीज एग्जाम? अदिति ये एक ही एग्जाम है, मैं सिर्फ कैट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ कैट से ये आने वाले ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो कैट का फॉर्म आया हुआ है। तुम अच्छा कैट का भाई ये पूछ रहे हो, कैट जो है ये 26 नवंबर का टेंटेटिव डेट है, बट मुझे लगता नहीं है कि इस बार 26 नवंबर को हो पाएगा। बट हुआ या नहीं हुआ आपको कोई लेना देना नहीं है, फॉर्म तो अभी भर ही दो। ठीक है। अब रही बात की स्कोर वाली बात है, तो आप देखोगे कि जैसे अगर हम तुमको स्कोर भी लिख देते हैं, जैसे पीजीडीएम प्रोग्राम या पीजीपीएम प्रोग्राम में आपका 95 परसेंटाइल प्लस में स्कोर रहेगा, तब यहाँ से कॉल आते हैं। ठीक है। इसमें भी आप 85 प्लस में, और कभी कभी डिसिप्लिन वाइज कम पे भी बुला देता है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा IIM अहमदाबाद में एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट में जो बच्चा था, उसका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड था, तो उसके 87 पे ही कॉल थे, है ना। तो इस तरह से कभी कभी ये भी हो जाता है। फिर आपका जो पीजीपीएक्स प्रोग्राम है, इसमें तो स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता ही नहीं है। मतलब यू कैन गेट कॉल फ्रॉम 70 परसेंटाइल ऑल्सो। ठीक है। जैट का फॉर्म इसी तरह अभी 1 महीने बाद आएगा। ठीक है। और वो बहुत लास्ट तक रहता है, तो जैट के लिए परेशान नहीं होने की बात है। यहाँ पे 70 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाता है आपका। और फेलोशिप प्रोग्राम इंटरेस्टिंग है, तो फेलोशिप में नए पुराने आइम्स में आपका 80 प्लस पे कॉल आएगा, किसी में किसी प्रोग्राम में 90 प्लस पे कॉल आता है ना, 80 प्लस 90 प्लस, या फिर आप 60 प्लस पे भी कॉल देना शुरू कर सकते हो, कॉल मिल सकता है, क्योंकि वो फिर बाद में आपके प्रोफाइल के हिसाब से भी लेते हैं। सो नाउ सी द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जैसे मान लो कि आप इंजीनियर हो, ठीक है, और आपने 4 साल का बीटेक किया एंड यू डिडंट हैव एनी, मतलब जॉब नहीं ज्वाइन किया, फिर आपने, या फिर जॉब ज्वाइन किया भी तो कोई बहुत अच्छा जॉब आप नहीं कर रहे हो, मान लो तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, आप 4 साल का आप फेलोशिप प्रोग्राम कर रहे हो, तो 4 साल के फेलोशिप प्रोग्राम में यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी, है ना। आपको इनफैक्ट आपको मिल ही रहा है 30,000 35,000 पर मंथ आपको मिल ही रहा है ना। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता ही है। अब 4 साल के बाद इधर यू कैन गेट प्लेस्ड इन अ कंपनी और बी अ प्रोफेसर इन एनी पर्टिकुलर कॉलेज। तो ये बहुत अच्छा लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है आपके लिए। और इसमें जैसे मान लो कि कई बच्चे डरते हैं, सर हम कैट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हम इतना इफेक्टिवली एप्टीट्यूड प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो एप्टीट्यूड ऐसी चीज है जो बनते बनते ही बनती है। इवन एज अ टीचर आई नेवर प्रॉमिस यू कि हम तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत बढ़ा देंगे। वी ट्राई अ लॉट, वी ट्राई टू मेक यू थिंक इन लॉट मेनी वे, है ना। बट हो सकता है कि आप एप्टीट्यूड डेवलप होने के बाद भी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करो, तो हो सकता है कि आपके पास 70-80 भी परसेंटाइल आए। तो लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन अगर आपके पास ओपन रहेगा, तो यू कैन इजिली मेक अ गुड कैरियर आउट ऑफ इट। ठीक है। तो तुमने अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि अनसर्टेनिटी लाइफ में बहुत होती है, तो वी कैन नॉट जस्ट ड्रीम फॉर वन बिग थिंग और उसके पीछे परस्यू करें, उसी को लेकर भागे, ऐसा नहीं हो करना चाहिए हमें कभी। ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ, जैसे वो कुछ लोग होते हैं जो इतने पैशनेट होते हैं अपने सपनों को लेकर, एक पर्टिकुलर सपने को लेकर, कि उसके लिए अगर अगर उसकी कॉस्ट उनकी लाइफ भी है, दे डोंट केयर। बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों में से ऐसे ऐसी मतलब ऐसी पागलपन किसी चीज के लिए आप लोगों में से है। अगर होगा तो भी आप बताना मुझे, वी विल वर्क फॉर दैट। बट हाँ, हमारा पर्पस है टू बी गुड इन आवर लाइफ, चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो, चाहे सोशल फ्रंट पे हो, चाहे पर्सनल फ्रंट पे हो, या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के टर्म में हो। तो अगर सक्सेस सक्सेस आप सिर्फ पैसे में जज करते हो तो अलग बात है। हाँ, मतलब इरमा जैट के थ्रू भी होता है और इरमा कैट के थ्रू भी होता है। ठीक है। तो इरमा तो हम लोग जैसे जिन लोगों का कैट में वो होता है, जो थोड़ा थोड़े मतलब वो होते हैं कि कैट में हम ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो जैसे सोशल सेक्टर में इरमा हो गया या फिर IIFM हो गया, तो इस इन कॉलेजेस में जाने के लिए, या फिर अगर तुम माइका बोल दो,
तो अगर ये सब पर्टिकुलर तुम टारगेट कर रहे हो तो तुम कैट ना देके यहाँ पे जैट के थ्रू जाओ, क्योंकि जैट में स्कोर करना इज कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, तो ये तो हम बाद में मतलब इसको करेंगे ही, बट अभी बता रहे थे हम कि ये सब भी है। तो आप लोगों मतलब अच्छे एटीट्यूड के साथ पेपर दोगे तो आप अच्छे स्कोर के साथ मतलब ना आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप अगर अगर आपका एक चीज आपने देख लिया कि मुझे आईएम्स नहीं मिलेगा, 99 नहीं आने वाला है, तो हम क्यों पढ़ें कैट। कई बच्चे ऐसा करते हैं, तुम देखोगे कि दे विल स्टार्ट प्रिपरेशन, वो बहुत जोश में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एंड द मोमेंट दे रियलाइज कि मेरे से आईएम्स नहीं हो पा रहा है या मेरे से बैच नहीं हो पा रहा है, वो तुरंत ही डिसअपॉइंट होकर छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। बट तुम अगर वो थोड़े से और कंसिस्टेंट रहे तो 80 प्लस परसेंटाइल मिल जाएगा बहुत आराम से, है ना। आप इंजीनियर हो, आप 5 ईयर डिग्री वाले होल्डर हो या वर्केक्स वाले हो, तो हो सकता है कि आप उस हिसाब से इसमें इसमें फेलोशिप में या पीजीपीएक्स प्रोग्राम से आपका कॉल आ जाए एंड यू कैन इजीली मेक कैरियर आउट ऑफ इट। क्योंकि आप इतने रिजिड नहीं हो सकते इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। ठीक है, तो यू शुड कीप योर आईज ओपन, है ना। एप्लीकेशन को कंप्लीट रखना ज़्यादा बेटर तरीका है रेदर देन बाद में ये अफसोस करना कि हमें किसी ने बताया नहीं। ठीक है, सो नाउ एवरीवन इज ओके विद दिस। किसी को और कुछ पूछना है पूछ लो। ऋषभ, निखिल, किसी को कुछ पूछना है? सर इन कोर्सेज के अलावा जैसे एसआरसीसी भी कुछ एमबीए प्रोवाइड करता है, या और भी जो कॉलेजेस है प्राइवेट, वो इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं। हाँ हाँ, तो देखो वो वो इसमें इसमें मैंने सिर्फ क्या उन्हीं का होता है? मेंशन किया है जो बेसिकली कैट के थ्रू है। ठीक है, तो मैंने आई हैवंट मेंशन आईएफटी हियर, आई हैवंट मेंशन एसआरसीसी का जीबीओ जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन है उसको हमने मेंशन नहीं किया। ठीक है, सर तो आप अगर उनके बारे में बता दो, उन कोर्सेज में होता क्या है इंटरनेशनल रिलेशन और बिजनेस वाले में? बताता हूँ मैं। इशिता पूछ रही है कि आपने मुझे कौन सा फॉर्म फिल करने के लिए इशिता हम मतलब तुम कैट देखो, ऐसे ऐसे मन करे देने का तो दे लो। जिसका प्राइम टारगेट इरमा आईएफएम ये सब है, मतलब डेवलपमेंट सेक्टर है, वो कैट को इग्नोर कर सकते हैं, कैट को आप भूल जाओ। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर अपने सर पे लो और फिर ना कैट के रहो ना जैट के रहो। जैट में कैट और जैट में जो डिफरेंस वाली बात है ना। चलो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसको ऊपर ही कर देना ज्यादा बेटर रहेगा। एक जो बहुत बड़ी फैक्ट जो है जो हमें समझना चाहिए, जो बेसिकली हम इग्नोर करते हैं, कि कैट में आपके पास 34 क्वेश्चन क्वांट्स के, 32 क्वेश्चन आपका DILR का होता है और फिर 34 क्वेश्चन वर्बल के होते हैं। तो आप देखोगे ये 66% मार्क्स जो है दीज आर बेस्ड ऑन इधर क्वांट और हाई लेवल DINLR, जिसके लिए आपको क्वांट भी अच्छा करना पड़ेगा DI के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जैट में देखो तो जैट में ऑलमोस्ट 72 क्वेश्चंस होते हैं, तो 24 के आसपास वर्बल होगा, 24 के आसपास डिसीजन मेकिंग होगा और 24 के आसपास ही लगभग वो होगा क्वांट DILR सब मिला के। तो तुमने क्या देखा कि इस वाले में जैट के एग्जाम में सिर्फ 33 1/3% जो मार्क्स है इज बेस्ड ऑन क्वांट DILR। तो हमारे लिए जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं जिनका मतलब ग्रेजुएशन में मतलब +2 में मैथ्स नहीं रहा या फिर कभी मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़े या अभी थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स में, फॉर देम जैट वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर ये कंपटीशन। तो और स्पेशली अगर आपको या तो HR में इंटरेस्ट है या फिर आपको डेवलपमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट है, क्योंकि HR में आपका इंटरेस्ट है तो आप टेस्ट तो दे ही रहे हो, है ना। हैविंग सेड दैट अबाउट ऑल दिस कैट एंड जेट, हाँ आपका हम प्राइम प्रेफरेंस नहीं चेंज करेंगे। अगर आप टेस्टनेट पे जा रहे हो तो टेस्टनेट ही मेन प्रेफरेंस है। तो टेस्टनेट के साथ अगर HR में आपका इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो टेस्टनेट के साथ सिर्फ जैट दीजिए। क्योंकि जैट में ये जो क्वांट वाला पार्ट है इसमें भी हम आपको कुछ ही टॉपिक के लेवल 3 तक ले जाएंगे। ठीक है, और बाकी डिसीजन मेकिंग की कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होगी और फिर आपके वर्बल की भी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होती है, वो तो सबके लिए होती है, इकट्ठा ही एक ही साथ होता है। तो डिसीजन मेकिंग का अलग से हम प्रिपरेशन कराएंगे और इसके लिए जैट स्पेसिफिक क्वांट्स के अलग से क्लासेस चलाएंगे
जिसमें हम बेसिकली अर्थमेटिक और मेंसुरेशन और एपीजीपी ऐसे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, 3-4 टॉपिक्स के ही थर्ड लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। मात्र इतने से भी आप अगर, इसमें एक चीज और फायदा है, जैसे यहाँ पे स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, हाई स्कोर पे हाई परसेंटाइल आता है। जैट में तो आप अगर 25% स्कोर कर दो, विच इज 18 मार्क्स, अगर आउट ऑफ 72 18 मार्क्स अगर स्कोर कर दो तो आपका 90 परसेंटाइल आ जाता है। तो जैट इसलिए इस स्मार्ट चॉइस है। और जनरली क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं, जो लोग एमबीए प्रिपरेशन करते हैं और कोचिंग वगैरह में जाते हैं, या फिर जिनके दिमाग पे कैट ही छाया रहता है, दे इग्नोर दिस पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसमें कोई मैथ्स नहीं होता, ये कॉमन सेंस वाली बात है, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज कॉमन सेंस। तो इसमें इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए कैट वाले बच्चे भी जैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। बट विद अस, अगर आप हमसे हमारे साथ बैठ के 10 क्वेश्चन भी डिसीजन मेकिंग का कर लोगे, 15 क्वेश्चन भी डिसीजन मेकिंग का कर लोगे, एंड यू जस्ट फील द नैक ऑफ सॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन बाय अंडरस्टैंडिंग, तो आपका आराम से 18 से ऊपर का स्कोर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्बल में बेसिकली ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ठीक होते हैं, है ना। क्वांट में हम आराम से 7-8 तक के लिए तो हम प्रिपेयर करा ही देते हैं तुम्हें हर हाल में, बट यू कैन स्कोर मोर ऑल्सो ईयर। मतलब क्वेश्चंस तो आपके टारगेट में 20 के ऊपर तक आ जाएंगे, है ना। 20 नहीं बोलो तो 15 से ऊपर आपके क्वेश्चंस जरूर आपके इसी रेंज में आ जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस 15 में से आप 7-8 तो जरूर कर लोगे। तो पॉइंट इज कि जैट में स्कोर करना इज क्वाइट इजी। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम कैट इतना पूरे मैथ्स का लेवल 1 2 लेवल 3 ये सब नहीं करना चाहते, तो दे कैन इजिली इग्नोर। हाँ, इसमें एक चीज और ये भी है थोड़ा सा, कि अगर आप जैट वाले टॉपिक भी कर रहे हो और आपका डीआई अच्छा हो गया, तो आप डीआई में अच्छा स्कोर कर दो और वर्बल में अच्छा स्कोर कर दो, पॉइंट में थोड़ा कम भी स्कोर रहेगा तब भी ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा हो सकता है। बट आई वोंट से कि जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं जिनको बहुत स्पेसिफिकली टेस्ट को ही टारगेट करना है, तो आप कैट मत इंक्लूड करो अपने प्रिपरेशन टारगेट में, आप सिर्फ जैट इंक्लूड करो, ठीक है। तो ये ओवर हो गया। आप बताओ, अब भी डाउट रहा किसी का? इसी तरह समझ में आया तुम्हें? बोलो। नहीं, क्या नहीं समझ में आया, बोलो तो जरा। मतलब तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें जैट देना है। अच्छा, मैं आपको टेक्स्ट करूंगी, ठीक है। एनीवन एल्स, किसी और को कोई कंफ्यूजन है? सर बोलो। मुझे सोशल वाले प्रोग्राम्स को लेके कंफ्यूजन है। कौन से वाले अगर प्रोग्राम्स का? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है जैसे रूरल डेवलपमेंट वगैरह, हाँ। तो जैसे आपने बताया कि एमबीए में भी वो रूरल हम्म। डेवलपमेंट के कोर्स कराते हैं, और इरमा दूसरा कॉलेज भी हाँ, था, एक आई एम अहमदाबाद में भी है, हाँ। आईएम अहमदाबाद, और एक आपने आईएम बैंगलोर ही बोला था शायद रूरल आई एम डेवलपमेंट। बैंगलोर में पब्लिक पॉलिसी है, रूरल मैनेजमेंट का लखनऊ में है। ओके सर, पब्लिक हम्म। पॉलिसी वाला आईएम बैंगलोर वाला। तो हाँ। सर कौन सा कॉलेज मतलब बेटर रहेगा, मतलब कि अगर इन जनरल देखा जाए कि टेस्ट को एक जगह कंपेयर करें, टेस्ट आईआईटी मैं मुंबई। बताता हूँ, मैं थोड़ा सा तुम्हें 1 मिनट टाइम दो। आई एम ए, आई एम एल, आई एम बी, आई एम बी, देखो आई एम ए वाला बेसिकली एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट है, ठीक है। आई एम लखनऊ वाला रूरल मैनेजमेंट है, और आई एम बी वाला पब्लिक पॉलिसी है। इसको तो सोचना ही मत, क्योंकि इसकी जो मतलब बेसिकली ये क्या करते हैं, लास्ट लास्ट तक इसमें वही लोग जा पाते हैं जिनका गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ वर्क एक्स है ना। तुम देखोगे इस बैच में कई आईएएस वाईएएस भी जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये जनरली नॉन पब्लिक पॉलिसी वर्क एक्स वालों को एक्सेप्ट नहीं करते। ऑल्दो हाँ अप्लाई देखा। कर देना, हो सकता है कॉल कर दे, हो सकता है कि विथ अच्छा इंटरव्यू से हम इम्प्रेस कर पाए, बट ये वाली बात है। और ये जो 2 प्रोग्राम है ना, ये डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं विथ मैनेजमेंट एज अ की, है ना। मैनेजमेंट की फिलोसफी को यूज करके ये बनाए गए हैं, सेम स्टैंड फॉर इरमा। बट ये आई एम लखनऊ या आई एम अहमदाबाद के इन दोनों प्रोग्राम से अच्छा इरमा का रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें रिसर्च क्योंकि इसमें एक कोर्स है, ये पूरा इंस्टीट्यूशन इसी पे डिवोटेड है। तो इरमा का आरडी जो है इंडियाज बेस्ट आरडी प्रोग्राम, क्योंकि आपके फैकल्टी बहुत रिसर्च करते हैं उसमें, कई सारी कंपनी का रिसर्च चलता रहता है। तो ये रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसको वो करता है,
लेकिन अगर तुम वो देखोगे ना कि टिस का जो रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जैसे टिस तुलजापुर में या फिर हैदराबाद में होता है, वो रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम मैनेजमेंट को कम कैटर करता है, रूरल डेवलपमेंट को या रूरल मतलब इकोनॉमी को ज्यादा फोकस करता है। तो ये डेवलपमेंट बेस्ड इंटरवेंशन है, ये मैनेजमेंट बेस्ड इंटरवेंशन है, ठीक है। तो इसमें अच्छा पूरा कुछ नहीं होता, बट हाँ ये है कि अगर आरडी की एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा होती है, ये वाली आरडी की मतलब इरमा की एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा होती है टिस के आरडी से, है ना। बट थोड़ा सा एटीट्यूड में डिफरेंट होने के कारण, अदरवाइज मुझे भी स्पेशली मैनेजमेंट इंक्लूड करना बेटर लगता है डेवलपमेंट सेक्टर में भी। ओके सर, और सर पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से सर? हाँ, जो पब्लिक, इसी तरह तुम सारे कॉलेज का नाम अभी मत लो, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कैट हियर, ठीक है। तुम अलग से हम बता देंगे, तुम्हें अलग से क्लास रख लेंगे टेस्ट के कोर्सेज के लिए। पब्लिक पॉलिसी जो टेस्ट का पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस है एक, या फिर तुलजापुर में डीपीपी का कोर्स है, या फिर तुम्हारा मुंबई में अर्बन पॉलिसी का कोर्स है, या वाटर पॉलिसी का कोर्स है, या फिर मुंबई में रेगुलेटरी का कोर्स है। ये सारे आपके पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड कोर्स है, तो सबके अलग अलग नेचर्स हैं। इस पे हम लोग टेस्ट का फॉर्म निकलेगा तब बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, सुनो, अगर आपका सोशल सेक्टर में इंटरेस्ट है ना, और यू डोंट वांट टू स्टडी मोर मैथ्स, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, ये करते हो, है ना, आपका मैथ्स का उतना आपको खुद से फील होता है कि यू कैन नॉट डू दैट, है ना, उस जस्टिस नहीं कर पाओगे, तो आप कैट को इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमारे सारे चॉइसेस जो है वो हमारे जैट से भी ओपन रहेंगे, ठीक है। ये सब समझ में आया तुम्हें? हाँ जी सर। नेक्स्ट बताओ। एक क्वेश्चन था मेरा, तो ये IIM बैंगलोर का जो कोर्स है पब्लिक पॉलिसी